Good morning class. Today we shall move on to the remaining questions of the exercise 5a. ठीक है. The question is given, find sin alpha minus beta cos alpha minus beta tan alpha minus beta given cos alpha is equal to minus 12/13 cot beta equal to 24/7. ये सब हमको दे दिया है. ठीक है. और यहाँ पे अल्फ़ा दिया है, इट इज़ इन सेकेंड क्वाड्रेंट, बीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में. अगर अल्फ़ा सेकेंड क्वाड्रेंट में है विच मीन्स ये ऐसे है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो अल्फ़ा जो है साइन और कॉसेक की पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, है ना. और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है मतलब सारे पॉजिटिव होंगे. तो यहाँ पे हो गया, ये क्या दिया है, कॉस अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 12/13. 12 हमारा एडजेसेंट साइड, 13 हमारा हाइपोटेन्यूज, तो 12/13. तो ये वाला साइड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट डज दैट 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, that is equal to 169 minus 144 root 25 which is equal to 5. तो ये हमारे 5 आ गया. तो साइन अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 5/13, tan अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 5/12. यहाँ पे नेगेटिव क्योंकि अल्फ़ा सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो कॉज और tan नेगेटिव होंगे, सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा. अब कॉट बीटा है, कॉट बीटा इक्वल टू 24/7 दिया है, तो एडजेसेंट साइड हमारा 24 हो जाएगा, परपेंडिकुलर साइड हमारा 7 हो जाएगा. तो व्हाट विल बी दिस इज इक्वल टू 24 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 25. अब साइन बीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 7/25, कॉस बीटा इक्वल टू 24/25. अब साइन अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना है, सिंपल, यू हैव टू जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा. इसी तरीके से हमने साइन अल्फ़ा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कॉस बीटा की वैल्यू कॉस अल्फ़ा की, साइन बीटा की, और सिंप्लीफाई करके यू विल गेट 204/325. अब कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा यू कैन डू इट योर सेल्फ. कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू, देखो कॉस है तो हम क्या यूज़ करेंगे, डबलेट, कॉस के साथ कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, माइनस साइन है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा. सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज़, यू विल गेट द आंसर फॉर दिस. ओके. अगेन tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा, tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा, ये फॉर्मूला 1 + tan अल्फ़ा tan बीटा. हम बस इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं. यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम इज 24, उसको सॉल्व किया, -10 - 7/24. अब इसको सॉल्व करोगे, 12 × 24 इज 288, और इसको हम सिंप्लीफाई करके यू विल गेट दिस. ओके, विच विल गिव यू -204/253. Question number 15. If A and B are acute angles, find A plus B given sin A equal to 1/√5, sin B equal to 1/√10. तो हमें acute angle दिया है which means that थीटा कहाँ लाई करेगा, 90 से नीचे है तो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे तो सब पॉजिटिव होगा. ओके. तो साइन A इक्वल टू 1/√5, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ √5 इज़ 5 - 1 विच इज़ इक्वल टू √4 विच इज़ इक्वल टू 2. इसी तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर दिया. तो कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज 2/√5, कॉस बीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड इज़ 3/√10. साइन A प्लस बी का फॉर्मूला निकाल रहे हैं क्योंकि हमें A प्लस बी निकालना है, तो हम साइन A प्लस बी से सॉल्व करते हैं. तो साइन A प्लस बी का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो, साइन A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कॉस बी की वैल्यू 3/√10, कॉस A की वैल्यू साइन B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, बस सिंप्लीफाई करो. 3 + 2 = 5, बेस दोनों डिनोमिनेटर सारे सेम है, तो √5 × √10. √10 कैन बी रिटन एज √5 × √2. √5 × √5 इज इक्वल टू 5, 5 गेट कैंसिल, यू विल लेफ्ट विथ 1/√2, है ना. अब 1/√2 है तो 1/√2 कहाँ पे होगा, थीटा साइन 45 पे, है ना. तो विच मीन्स दैट A प्लस B इज इक्वल टू 45. अब एक और वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 45 पे तो एक और 90 + थीटा. ओके, वहाँ पे भी हमारा 1/√2 आंसर आएगा. तो 90 + थीटा इज इक्वल टू 90 + 45 विल बी इक्वल टू 135. ओके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. tan अल्फ़ा इक्वल टू m/m + 1, tan बीटा इक्वल टू 1/2m + 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा. तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, tan अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि tan और tan दिया है तो हम उस तरीके से यूज़ करते हैं. तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan अल्फ़ा tan बीटा.
tan अल्फ़ा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो m बाई m प्लस 1, tan बीटा की वैल्यू 1 बाई 2m प्लस 1, 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा, दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम, टेक द एलसीएम, m इंटू 2m प्लस 1 प्लस ये यहाँ पे आ गया m प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसका फिर एलसीएम निकालोगे तो ये हो जाएगा m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 माइनस m इंटू 1 m। अब डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो ये कैंसिल हो गया, इसको सिंप्लीफाई करो, 2m स्क्वायर प्लस m, ओके, मल्टीप्लाई करके यू विल गेट प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2m स्क्वायर प्लस m इंटू 2m प्लस 1 माइनस m और m कैंसिल हो गया, दोनों सेम है, 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, डिनोमिनेटर भी 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, दोनों कैंसिल हो गए, यू विल गेट 1। सो tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा tan कब 1 होता है, 45 डिग्री पे, देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ देखो, यहाँ पे दिया है गिवन tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/7, ये तुमको दिया है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट tan a की वैल्यू निकालनी है और tan b की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, जस्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan a प्लस बी की वैल्यू, फॉर्मूला क्या है, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b, और tan a माइनस b की फॉर्मूला क्या है, tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a tan b, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया। अब हम क्या करेंगे, x को ले लेते हैं ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रहे, tan a को ले लो x, tan b को ले लो y, ओके। tan a प्लस बी क्या दिया है, 1, तो 1 इक्वल टू x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/7, तो 1/7 इक्वल टू x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई, और यहाँ पे हम करेंगे तो ये हमें मिलेगा 7 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। दो इक्वेशन बन गए, दो इक्वेशन को सॉल्व करना तो आता है ना, तो हमने इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7x प्लस 7y इक्वल टू 7 माइनस 7xy, यहाँ पे है 7x माइनस 7y इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है, 1 प्लस एक्स वाई। अब प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गया, तो 7x प्लस 7x इक्वल टू 14x, 7 प्लस 1 इक्वल टू 8, माइनस 7 प्लस 1xy इज इक्वल टू 6xy, ठीक है। अब ये दोनों को साथ ले लेती हूँ, 14x प्लस 6xy इज इक्वल टू 8, अब इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो आई गॉट 7x प्लस 3xy इज इक्वल टू 4, और x इज इक्वल टू, x कॉमन है ना, तो x को कॉमन निकाला, 7 प्लस 3y इक्वल टू 4, तो x क्या हो गया, x इज इक्वल टू 4/7 प्लस 3y, ये डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये हम इक्वेशन 3 ले लेते हैं, ओके। अब इस x को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम जैसे एलिमिनेशन मेथड है ना, एलिमिनेशन मेथड से हम कर रहे हैं, तो 4/7 प्लस 3y प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, ये है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई, तो x के बदले हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमें मिला ये। अब एलसीएम निकालो, एलसीएम निकाला तो 4 प्लस वाई इंटू 7 प्लस 3y, यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस 3y माइनस 4y, 4 इंटू वाई इक्वल टू 4y, और डिनोमिनेटर दोनों साइड में सेम होंगे तो इसलिए मैंने उसको निकाल दिया यहीं पे। अब देखो, दिस विल बी इक्वल टू 4y इंटू 3y इक्वल टू 3y स्क्वायर, 7y प्लस 4 इक्वल टू 3y माइनस 4y इज माइनस वाई, यहाँ पे माइनस वाई आ गया, 3y स्क्वायर, इसको सॉल्व किया तो 3y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो हमें मिलेगा y। अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आए, इसको हमने सॉल्व किया तो यू विल गेट 3y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स y इक्वल टू माइनस 3 और y इक्वल टू 1/3। y क्या है हमारा, tan b, तो tan b हमारे पास -3 होगा या फिर 1/3 होगा, ओके। अगर tan b सब्स्टिट्यूटिंग y इन 1, अगर tan b -3 है तो x क्या होगा, 4/7 माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू 4/-2, और x इज़ इक्वल टू -2, और x इज़ इक्वल टू, अगर y 1/3 होगा तो 4/7 प्लस 3 इंटू 1/3, और x इज़ इक्वल टू 4/8 1/2, ओके। तो tan a क्या हो सकता है, -2 या 1/2 डिपेंडिंग अपॉन द tan b, तो tan b अगर -3 होगा तो -2, अगर 1/3 होगा तो tan a इक्वल टू 1/2। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, ओके।
क्वेश्चन नंबर 19, इफ tan a plus b equal to x, tan b equal to 1/2, prove that tan a equal to 2x minus 1 by x plus 2 and find tan a minus b in terms of x, and find a if tan a minus b is equal to 1/3। ये इतना क्वेश्चन है। अब tan a प्लस बी इक्वल टू एक्स है, ठीक है, और tan b इक्वल टू 1/2 दिया है। तो हमें क्या पता है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, राइट। अब tan a प्लस बी इक्वल टू एक्स है, tan a की वैल्यू निकालनी है, tan a यहाँ पे आ गया, tan b 1/2 गिवन है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 इंटू tan a। ओके, अब ये यहाँ पे चला गया, तो ये हो जाएगा x माइनस x/2 tan a इक्वल टू tan a प्लस 1/2। ओके, अब tan a को साथ में ले आओ, tan a प्लस x/2 tan a इक्वल टू x माइनस 1/2। ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया x माइनस 1/2। इसको एलसीएम निकालोगे तो ये मिलेगा 2x माइनस 1/2, और यहाँ पे 2 tan a प्लस x tan a डिवाइडेड बाई 2, तो 2 और 2 कॉमन हो गया, tan a दोनों में कॉमन है, tan a बाहर निकाला, बचा x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 1। तो tan a क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 बाय x प्लस 2। ये प्रूव हो गया। ओके, अब tan a माइनस b निकालना है, तो tan a माइनस b फॉर्मूला क्या है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। tan a क्या है, 2x अभी निकाला था ना, 2x माइनस 1 बाई x प्लस 2। tan b क्या है, माइनस 1/2, 1 प्लस 2x माइनस 1 बाय, ये हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कुछ नहीं। इसको एलसीएम निकाला, x प्लस 2 इंटू 2 होगा, 2x मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 1 माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाई ये। अब ये यहाँ पे एलसीएम निकालोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2x माइनस 1, 1 इंटू 2x माइनस 1 हो जाएगा 2x माइनस 1। डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो हमने इसको निकाल दिया। सो 4x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय ये, सॉल्व करो, 2x प्लस 4 प्लस 2x माइनस 1। सो दिस विल गिव यू 4x माइनस x इज इक्वल टू 3x, माइनस 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 3। अब बोला है इफ़ tan a माइनस बी इक्वल टू 1/3, अगर tan a माइनस बी 1/3 होगा तो क्या हो जाएगा, tan a माइनस बी क्या है, 3x माइनस 4/4x प्लस 3, तो 3x माइनस 4/4x प्लस 3 इक्वल टू 1/3। इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 3। अगर x इक्वल टू 3 है तो हमें क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है। तो tan a क्या है, tan a इक्वल टू 2x माइनस 1 बाई x प्लस 2। तो x अगर 3 होगा तो 3 इंटू 6 माइनस 1 बाई 3 प्लस 2, 5/5 विच इज़ इक्वल टू 1। तो tan a 1 कब होगा, जब a 45 होगा, देयरफॉर a इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। जस्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, प्रूव दैट 1 प्लस tan 2 थीटा tan थीटा इक्वल टू secant 2 थीटा। अब tan 2 थीटा tan थीटा मैंने क्या कर दिया, tan 2 थीटा के बदले sin 2 थीटा बाई cos 2 थीटा, tan थीटा के बदले sin थीटा बाई cos थीटा। ओके, अब इसका एलसीएम निकाला, टेकिंग एलसीएम, cos 2 थीटा cos थीटा प्लस sin 2 थीटा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा। ये अब देखो ये डबलेट के फॉर्म में है, cos cos sin sin, और यहाँ पे प्लस साइन है, तो ये cos a माइनस बी के फॉर्म में है, प्लस है, तो ये cos a क्या है 2 थीटा, b क्या है थीटा, 2 थीटा माइनस थीटा, 2 थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा, cos थीटा और cos थीटा कैंसिल हो गया, तो 1 बाई cos 2 थीटा इक्वल टू secant 2 थीटा विच इज़ इक्वल टू RHS। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 22, प्रूव करना है 4 sin π/3 माइनस थीटा sin π/3 प्लस थीटा इक्वल टू 3 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा। तो LHS ले लो, यहाँ पे 4 a माइनस बी का फॉर्मूला, 4 sin π/3 cos थीटा माइनस cos π/3 sin थीटा, sin a sin b माइनस cos a sin b, sin a cos b सॉरी, और यहाँ पे भी इसी तरीके से करेंगे, साइन प्लस साइन sin a cos b प्लस cos a sin b। अब देखो a, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है, साइन पाई बाई 3 इंटू कॉस थीटा, इसको स्क्वायर करो, साइन स्क्वायर पाई बाई 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब साइन पाई बाई 3 क्या है, साइन 60 में √3/2 है, तो उसको स्क्वायर करोगे तो 3/4 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 60 इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 द होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसको हम अगर 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, 4 और 4 कैंसिल हो गया तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कैंसिल माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा लिखो, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यू नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सब्स्टिट्यूट करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो 3 तो हो गया, -3 माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू RHS। ये हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 17 प्लस साइन 17 डिवाइडेड बाय cos 17 माइनस साइन 17 इज इक्वल टू tan 16, तो tan 62, तो इसको हम कंसिडर करते हैं। अगर मुझे 17 इन टर्म्स ऑफ 17 लिखना हो तो tan 62 को कैसे लिख सकते हैं, 62 माइनस 17 क्या हो गया 45, तो tan 45 प्लस 17 इज इक्वल टू 62, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, tan 62 इज इक्वल टू tan 45 प्लस 17। ठीक है, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। अब tan 45 1 है, ठीक है, और tan 17 को कैसे लिख सकते हैं, sin 17 बाई cos 17 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 1 है, tan 17 को लिख दिया sin 17 बाई cos 17। अब LCM निकालो तो ये हो जाएगा cos 17 प्लस sin 17 डिवाइडेड बाई cos, ये cos 17, ये LCM निकालने के बाद डिनोमिनेटर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 17 माइनस sin 17 विच इज़ इक्वल टू RHS। ओके, दिस इज़ वॉट विच इज़ इक्वल टू LHS, ये प्रूव करना था। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, tan 75 माइनस tan 30 माइनस tan 75 इंटू tan 30 इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, हम कंसिडर करते हैं tan 75 माइनस 30 को। ठीक है, हम tan a माइनस b लेते हैं। tan 75 माइनस 30 को कैसे लिख सकते हैं, tan 75 माइनस tan 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 75 tan 30, यहाँ पे यूजिंग tan a माइनस b फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला यूज़ करके हमें ये मिला। 75 माइनस 30 क्या है, tan 45, यहाँ पे वैसे लिख दो सब कुछ। tan 45 क्या है 1, ओके, ये ऐसे अब क्रॉस मल्ट ये यहाँ पे आया, तो tan 75 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan 75 tan थीटा, और ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव। ओके, लास्ट क्वेश्चन, sin थीटा प्लस अल्फ़ा माइनस कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा प्रूव दैट tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई 1 प्लस tan अल्फ़ा। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो मैंने क्या किया, दोनों को लिख दिया, sin थीटा कॉस अल्फ़ा, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसमें भी फॉर्मूला इसमें भी फॉर्मूला, कॉस sin a प्लस बी का कॉस a प्लस बी का। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे कॉस tan थीटा चाहिए ना, तो मैंने डिवाइड बाय कॉस कर दिया, तो साइन बाय कॉस हो गया tan, कॉस अल्फ़ा वैसे ही रहेगा, यहाँ पे अगर मैं कॉस थीटा को डिवाइड किया और सब में मैंने डिवाइड बाय कॉस थीटा कर दिया, ये तो tan थीटा कॉस अल्फ़ा हो गया, कॉस थीटा ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा साइन अल्फ़ा, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा ये कैंसिल हो गया, कॉस अल्फ़ा माइनस tan थीटा साइन अल्फ़ा। अब tan थीटा को एक साथ लेके आ गई, tan थीटा कॉस अल्फ़ा tan थीटा साइन अल्फ़ा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। tan थीटा कॉमन है, कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, अब यहाँ से मुझे मिला कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। अब मैं पूरा, अगर मैं दोनों साइड में कॉस अल्फ़ा से डिवाइड करती हूँ तो ये मुझे क्या मिलेगा, कॉस अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा 1 साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा tan अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा 1 प्लस साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा इक्वल टू tan अल्फ़ा। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव एंड thus we have the answer. I hope you have all understood these questions. Thank you.